So, hello everyone, this will be the lecture 2 for time, speed and distance. So, let's begin. ना तो देखो अपन ने दो केसेस पढ़ लिए थे, एक डिस्टेंस कांस्टेंट का है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ना कि जिसमें अगर अपन में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ दो स्पीड से, तो वहां पर क्या सिनेरियो रहता है। तो मान लो कि मैं ए से बी जाता हूँ ना। ए से बी का बीच डिस्टेंस मेरे को डी दे रखा है, और पहले S1 स्पीड से जा रहा हूँ, फिर दूसरी टाइम मैं S2 स्पीड से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने को क्या बोलते हैं कि टाइम कितना लगेगा। स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ टाइम वाला, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम इक्वल टू T1, है ना। S1 अगर स्पीड अलग अलग जा रहा हूँ तो टाइम भी अलग लगना चाहिए। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1, है ना। और वैसे ही अगर मैं टाइम का फॉर्मूला लगाऊं, मैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड 2 यानी टाइम 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 2, है ना। और अगर स्पीड एक और बार जा रहा हूँ ए से भी, वो स्पीड 3 से, तो टाइम 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 3। ठीक है। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस से सेम है, तब स्पीड का रेशो किसके बराबर आ रहा है, स्पीड का रेशो सॉरी टाइम का रेशो किसके बराबर आएगा, T1 रेशो T2 रेशो T3, है ना। और टाइम की वैल्यूज मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, तो ये कितनी आएगी, D/S1 रेशो D/S2 रेशो D/S3। ठीक है। तो डी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, 1/S1 रेशो 1/S2 रेशो 1/S3, है ना। तो जब टाइम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है ना जब, तब है ना टाइम का रेशो किसके बराबर रहता है, स्पीड के इनवर्स के। अब दूसरा सिनेरियो मैंने क्या बताया था कि ये ना जब टाइम कांस्टेंट हो यानी टाइम की वैल्यू सेम हो। तो मान लो ए से बी जा रहा है, वो क्या बोलते हैं, ए से बी कोई पर्सन जा रहा है, पर्सन 1 वो कितना टाइम ले रहा है, टी ले रहा है, S1 से स्पीड जा रहा है ना। पर्सन 2 भी टी टाइम्स में जा रहा है, तो उसकी स्पीड S2 है। और पर्सन 3 भी कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है, स्पीड 3 से। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूँ, डिस्टेंस क्या बोलते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 इक्वल टू D1/T, है ना। यहाँ पर टाइम सेम है, मैंने ये नहीं बोला कि डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस 1 ही बोलूंगा, है ना। और S2 की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस 2 अपॉन में टाइम। अब मेरे को नहीं पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए मैंने डिस्टेंस 2 ले लिया। और पर्सन 3 क्या कर रहा है कि स्पीड S3 उसकी, और डिस्टेंस 3 कवर कर रहा है, यानी T, है ना। तो अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस का क्या बोलते हैं, सॉरी ना, डिस्टेंस का रेशियो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, तो ये D1/T1 को लिख सकता हूँ। यहाँ पे T को अगर मैं LHS में भेजूँ, तो D1 इक्वल टू T/S1। D2 क्या हो जाएगा, D2 इक्वल टू, यहाँ पे S2 × T हो जाएगा, D2 इक्वल टू S2 × T। वैसे ही D3 की वैल्यू कितनी आई, S3 × T, है ना। तो अब मैं अगर है ना डिस्टेंस का रेशो निकालूं, तो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस D1 रेशो D2 रेशो D3। तो ये किसके बराबर आया, TS1 रेशो TS2 रेशो TS3। ठीक है। अब T से T कैंसिल, ठीक है। और S1 S2 S3 आया, तो यानी कि D1 रेशो D2 रेशो D3 किसके बराबर आ रहा है, S1 रेशो S2 रेशो S3 के, है ना। तो जब टाइम कांस्टेंट है, तब डिस्टेंस का रेशो ले रहे हैं, वो किसके रेशो के बराबर आ रहा है, स्पीड के रेशो के। और जब अपन ने डिस्टेंस कांस्टेंट लिया था, तब है ना स्पीड का सॉरी टाइम का रेशो स्पीड के उल्टा आ रहा था, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्पीड का रेशो टाइम का उल्टा आएगा। तो ये अपने को दो कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर उदित टेक्स 2 hours more than Nitish, and if Udit doubles his speed, then he would take 1 hour less than Nitish. Find the speed of the uh, उदित उदित एंड नीतीश। देखो कि ए से बी है ना, दो पर्सन जा रहे हैं ना, और ए से बी का डिस्टेंस अपने को कितना दे रहेगा, 30। तो उदित की स्पीड में यहाँ पर दे नहीं रखी, तो उदित की स्पीड ए ले लेता हूँ, और नीतीश की ले लेता हूँ बी। अब जब है ना उदित है ना 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, और नीतीश है ना
जब 30 किलोमीटर कवर कर रहा है तो वह है ना उदित है ना नीतीश से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो ये कह सकता हूं मैं कि जो उदित के टाइम में से अगर मैं उदित अगर नीतीश अगर टी टाइम लेगा तो उदित उससे 2 घंटे ज्यादा लेगा ना, T+2 आवर्स लेगा। तो अगर मैं उदित के टाइम में से अगर नीतीश का टाइम माइनस कर दूं तो कितना 2 आवर्स आएगा, क्योंकि उदित है ना नीतीश से 2 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो उदित और नीतीश के टाइम का डिफरेंस कितना 2 आवर्स हो जाएगा। तो टाइम ऑफ उदित और माइनस टाइम ऑफ नीतीश अपने को कितना दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है कंडीशन वन का अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर उदित की स्पीड और डिस्टेंस अपने को पता है, तो डिस्टेंस कितना था 30 था, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस कितना है 30 है, और स्पीड उदित की कितनी a है, और इसमें से अगर मैं नीतीश का टाइम हटा रहा हूँ तो अपना कितना आएगा 30/b ना, और इसकी वैल्यू अपने को 2 के बराबर दे रखी है। अब सेकेंड केस में क्या कर रहा है ना कि उदित अपनी स्पीड डबल कर रहा है, यानी कि उदित की स्पीड अब कितनी हो गई है 2a हो जाएगी, पहले a थी तो 2a। अब क्या हो रहा है ना कि उदित है ना नीतीश के टाइम में से 1 घंटा कम ले रहा है, तो नीतीश यानी कि टी टाइम ले रहा है तो उदित कितना लेगा T-1 है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो नीतीश का टाइम है उसका उसमें से मैं उदित का टाइम माइनस कर दूं तो 1 घंटा आएगा, क्योंकि नीतीश है ना नीतीश 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, या फिर उदित 1 घंटा कम ले रहा है नीतीश से। नीतीश 1 घंटा ज्यादा ले रहा है उदित से, या फिर उदित 1 घंटा कम ले रहा है नीतीश से, ये दोनों एक ही बात है। तो नीतीश कितना ले रहा है टाइम, तो नीतीश ले रहा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि नीतीश अपना कितना टाइम ले रहा था 30/b, क्योंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था नीतीश 30 किलोमीटर, और उसकी स्पीड थी b, और उस टाइम उदित कितना 30 किलोमीटर कवर कर रहा था, उसकी स्पीड उस टाइम कितनी थी 2a। तो 30/b माइनस 30/2a किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, और अपने को एक और इक्वेशन पता थी कि 30/a माइनस 30/b इक्वल टू 2 है ना। अब यहाँ पे मैं 30/b की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन से, तो 30/a को मैं क्या कर रहा हूँ ना कि RHS में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 30/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 30/2a। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। ठीक है, तो 30/a माइनस 30/b की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 30/2b इक्वल टू ये कितना आया 2। ये होगा कितना 30/a माइनस 30/2b माइनस 1 इक्वल टू 2। अब ये 2 1 जा 2 15 टाइम्स में कैंसिल कर देगा है ना। तो ये 30/a, सॉरी ये 30/a था, ये था ना, 30/a माइनस 15/a इक्वल टू ये 1 को अपन RHS में शिफ्ट करते तो कितना होगा 2+1 यानी 3। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे ऊपर अपन है ना। तो 30 - 15 कितना होगा 15/a, ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। अब 3 1 टाइम्स 3 5 टाइम्स में कैंसिल कर देगा तो a की वैल्यू कितनी आई, यानी उदित की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को एक और वैल्यू दे रखी थी कितनी कि एक और इक्वेशन थी, अगर इक्वेशन में रख दे अपन क्या थी 30/b इक्वल टू 1 प्लस 30/2a। ठीक है, अब ये 30/b इक्वल टू 1 प्लस 30, और a की वैल्यू 5 है तो 2a की वैल्यू 5 इंटू 2 यानी 10 होगी, और एक जीरो से एक जीरो गया तो ये कितना आया 1 प्लस 3 4 इक्वल टू 30/b। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 इक्वल टू 4b, 30 इक्वल टू 4b, और b की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 30/4 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आई 7.5। a की वैल्यू आई यानी उदित की स्पीड आई 5, और नीतीश की स्पीड कितनी आएगी 7.5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय स्टार्ट एवरी डे एट अ सर्टेन टाइम टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम कॉलेज एट 3:30 p.m. One day his GF left the college at 2:30 p.m. and start walking to home at 6 km per hour. She meets her boyfriend in the way
who start at his normal time and they reach home 24 minutes earlier than usual. Find the speed of the boy. ठीक है। तो एक लड़का क्या करता है ना कि अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने जाता है, कितने बजे निकलता है घर से, 3:30 पे ना। अब एक दिन क्या हो रहा है ना कि उसकी गर्लफ्रेंड है वो कॉलेज से जल्दी छूट जाती है, तो वो 2:30 पे कॉलेज से छूट जाती है, तो क्या बोलते हैं, ओ सॉरी 3:30 पे वो कॉलेज पे पिकअप करने जाता है ना। तो 2:30 पे अगर वो छूट जा रही है तो कुछ डिस्टेंस पे आगे खुद चलने लगती है, और यहाँ से उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी जो है ना उसको पता नहीं था, तो वो नॉर्मल टाइम पे निकलता है। तो वो लोग ना बीच में यहाँ पे मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि ये है ना वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये ना पहले ही गर्लफ्रेंड यहाँ से है ना चालू हो गई थी, और बॉयफ्रेंड को है ना अपना क्या हुआ था ना कि ये नहीं इतना ये जो डिस्टेंस है ये ट्रैवल नहीं करना पड़ा था, ये डायरेक्ट बीच में से ही गर्लफ्रेंड को ले गया था। तो उसकी वजह से उनका टाइम कितना सेव हो रहा है, 24 मिनट्स। तो अब ये जो गर्लफ्रेंड ने ये यहाँ पे मीटिंग पॉइंट से कॉलेज पॉइंट तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड का क्या बोलते हैं टाइम बचा है ना। तो यहाँ से मान लो मीटिंग पॉइंट से कॉलेज तक जाने में बॉयफ्रेंड को लगता है एक्स, और उसी बॉय को वापस कॉलेज से मीटिंग आने पे एक्स ही लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तो मैं स्पीड सेम मान के चल रहा हूँ। तो उसने ना मीटिंग पॉइंट से कॉलेज तक गया ना कॉलेज से मीटिंग पॉइंट तक गया, उसने डायरेक्ट मीटिंग पॉइंट से उठाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको ना एम से सी जाना पड़ा ना सी से एम आना पड़ा। तो उसकी वजह से उसको टाइम कितना सेव हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स। उसको है ना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना पड़ेगा, इतना दूर चलना ही नहीं पड़ा, तो उसको टाइम है ना लगेगा ही नहीं इतना चलने के लिए। तो यानी 2x का टाइम उसको कितना का कम कर रहा है, कम हो रहा है। और यही 2x का टाइम अपने को कितना 24 मिनट दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीटिंग पॉइंट से कॉलेज पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। तो अगर वो कॉलेज में अगर है ना 3:30 पे जाता है, 3:30 पे गर्लफ्रेंड को उठाता है उसको, तो मीटिंग पॉइंट तक आने में उसको कितना 12 मिनट लगता है, यानी कि वो इस बार क्या बोलते हैं मीटिंग पॉइंट तक आने में 3:18 पे आ रहा है, क्योंकि 3:18 से कॉलेज तक जाने में उसको 12 मिनट लग रहे हैं। तो है ना 3:18 से कॉलेज तक उसको जाने में कितने लगे, 12 मिनट लग गए। तो 3:18 से 3:30 में वो तब तक वो कॉलेज पहुंच जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ना, ये मीटिंग पॉइंट हुआ और ये कॉलेज है ना। पर गर्लफ्रेंड ने ये क्या 2:30 पे है ना कॉलेज पे स्टार्ट करना, कॉलेज से चलना स्टार्ट कर दिया था, और वो क्या बोलते हैं बॉय यहाँ पर उसको कितने 3:18 पे मिला। यानी कि 2:30 से 3:18 ये कितना हो गया, 48 मिनट्स तक गर्ल चली ना। और वही क्या बोलते हैं बॉय को कितना टाइम में वो कवर कर लेता है, 12 मिनट में कवर कर लेता है ना? अब मैंने बताया था कि ये यहाँ पे डिस्टेंस सेम है और स्पीड दोनों की अलग है ना। तो डिस्टेंस टाइम है, तो स्पीड का रेशो क्या बोलते हैं किसके बराबर होता है, टाइम के रेशो के बराबर, टाइम का रेशो के उल्टा का बराबर होता है। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, 1/t1 रेशो 1/t2। और अपने को क्या बोलते हैं बॉय का टाइम कितना दे रखा है, 12, और ये दे रखा है कितना 1/48। ठीक है, तो 1/12 रेशो 1/48 इनके स्पीड का रेशो हो जाएगा। अब ये क्या बोलते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे ये जो 12 और 48 का एलसीएम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 12 और 48 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 48 का ये आ गया कितना 48। तो इस रेशियो में 48 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 1/12 इंटू 48 कितना आएगा, 4 आएगा, और 1/48 इंटू 4 ये कितना आ गया, 1 ना। तो स्पीड का रेशियो इन दोनों का कितना आ गया है, 4:1। और क्या बोलते हैं एक्चुअल में गर्ल की स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर ना, 6 किलोमीटर पर आवर। पर रेशियो में कितनी है, 1 यूनिट है, और एक्चुअल में उसकी गर्ल की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बॉय की रेशियो में कितनी स्पीड है, 4 यूनिट्स, तो एक्चुअल में कितनी होगी 6 × 4, क्योंकि एक की वैल्यू 6 किलोमीटर है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 6 × 4, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर ना। और अपने को पूछा गया था फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉय, तो बॉय की स्पीड कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, 2 bullets आर फायर्ड फ्रॉम अ प्लेस एट एन इंटरवल
देखो एक बात बताता हूँ मैं, अगर स्पीड 1 और स्पीड 2 दे रखा हो, है ना, और अपने को क्या बोला है कि है ना डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इनका टाइम का रेशो कितना होगा, 1/s1, रेशो 1/s2, है ना। अब s1 और s2 का अगर मैं एलसीएम लूं, है ना, तो या फिर ऐसा करता हूँ कि मैं ना एस इस रेशो में s1 और s2 दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशो तो s1 s2, और टाइम का रेशो 1/s1 1/s2। तो ये कितना आएगा, s1 और s2 दोनों से मल्टीप्लाई करा है मैंने, s1 इंटू s2/s1, रेशो में रेशो s1 इंटू s2/s2। अब s1 से s1 कैंसिल, और S2 से S2 कैंसिल। तो टाइम का रेशो कितना आ गया, अगर अपन दो स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं तो टाइम का रेशो S2/S1 आ जाएगा, यानी कि T1/T2 का वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी, S2/S1 की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये है ना क्या बोलते हैं, एक रिजल्ट के तौर पे आप नोट कर लो, क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट का ही पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, टू बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम अ प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 11 मिनट्स, अ पर्सन अप्रोचिंग दैट प्लेस hears it at the gap of 10 minutes. If the speed of sound is 330 meter per second, then what is the speed of the person? Okay, तो देखो एक पर्सन के अगर दो बुलेट फायर कर रहे हैं अपन, मान लो कि, है ना, एक अपन ने कितने बजे, 5 बजे करी ना, और तो वहां पर एक पर्सन खड़ा है थोड़ी दूरी पर, उसको कितना 5:05 पे सुनाई। ठीक है, अब वही क्या बोलते, दूसरी बुलेट क्या बोलते, अपन ने क्या बोला है कि एट एन इंटरवल ऑफ 11 मिनट्स, मतलब कि एक बुलेट के बाद दूसरी बुलेट, है ना, 11 मिनट बाद अपन फायर कर रहे हैं। तो एक अगर 5 बजे करी, तो उसके 11 मिनट यानी 5:11 पे फायर कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये बुलेट की तरफ चलता आ रहा है, तो जब ये दूसरी बार 11 मिनट बाद फायर करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर होगा, है ना, और ये फाइनल, ये पहले यहाँ पे था A1 और ये दूसरी बार A2 यहाँ पे है। तो इस बार क्या कर रहा है ना, कि जो उसको कब सुनाई दे रहा है वो है ना, उसको सुनाई दे रहा है कितने, 10 मिनट में वो बुलेट सुनाई दे रही है। मतलब कि पहले बुलेट उसने 5:05 पे अगर सुनाई दी ना, तो दूसरी बुलेट उसको कितने बज के सुनाई देगी, 5:15 पे। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन से कंपेयर करेंगे तो अपन यही देखेंगे ना कि पहले बुलेट अगर 5:05 पे सुनाई दी, तो उसके 10 मिनट बाद अपन, है ना, 5:15 पे सुनाई देनी। पर एक्चुअल में क्या हो रहा था कि, है ना, अगर, है ना, मैं 5 बजे से अगर मैं बुलेट चला रहा हूँ, तो इसको 5:05 में मानी थी, मतलब कि जो पर्सन से बुलेट तक जाने में उसको 5 मिनट लग रहे थे गोली को। अब यहाँ पे 5:11 पर चालू करी है, तो यहाँ पे 5 मिनट यानी कि 5:16 पे जाना चाहिए था बुलेट को। ठीक है, तो पर बुलेट जा कितनी रही, बजे रही 5:15, यानी कि ये बुलेट ने कितने 1 मिनट का ये डिस्टेंस ट्रेवल करा A1 से A2, पर पर्सन ने कितना ट्रेवल करा, 10 मिनट में ट्रेवल करा है। ठीक है, पर्सन ने 10 मिनट में एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वही डिस्टेंस कितना बुलेट ने कितने 1 मिनट में ट्रेवल किया है। तो अपने को स्पीड पूछी किसकी, मैन की। और अभी अपन ने देखा था कि अगर स्पीड का रेशो डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो स्पीड का रेशो किसके बराबर रहता है, टाइम के रेशो के बराबर, उल्टे के बराबर, यानी S1/S2 इक्वल टू T2/T1। और स्पीड अपने को क्या बोलते, कितनी दे रखी है बुलेट की, 330, और मेरे को स्पीड 2 पता नहीं है। और टाइम टू कितना दे देगा, 10 मिनट। टाइम टू यानी T2 यानी मैन का टाइम, और टाइम 1 यानी बुलेट का टाइम अपने को 1 मिनट दे रखा है। तो इन दोनों का रेशो अपन ने लिख लिया। अब 10 से 10 गया, S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 33। तो मैन की स्पीड यहाँ से कितनी आ गई, ये 33 मीटर पर सेकेंड।